कितना सुंदर व्यू है। साफ पानी वही बोल रहा है। हमारा जो डैम है 1500 मेगावाट का, ये 486 क्यूबिक पानी की इसमें 81 क्यूबिक पानी हमें और 405 क्यूबिक पानी हम कंटिन्यू जनरेशन हमें आईपीओ में हमारा कंटिन्यू करता है। तो हमारा जो डिज़ाइन है 405 क्यूबिक पानी का डिज़ाइन है। हमारे जो डैम की कैपेसिटी है डाइवर्सिटी की वो 400। इसमें ये 387 के आसपास टोटल एंकरिंग है इस पहाड़ को मजबूती देने के लिए, क्योंकि सारा सिस्टम हमारा इस पहाड़ में है। HRT भी साइड है, चैम्बर भी साइड है, तो इस पहाड़ की प्रोटेक्शन हमने प्रायोरिटी बेस पे की है ताकि कोई स्लाइडिंग ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो पावर एंकर बोलते हैं इसको अंदर सिक्योर्ड किया हुआ है पहाड़ को, रोक को 40 मीटर डेप्थ तक अंदर गए हुए हैं। 387 के आसपास है। इसमें लिखा होगा पावर, जो अभी आप लोगों ने फोटो लिखी है ना, इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में सारा। तो इस पहाड़ की पूरी मजबूती की है, वहाँ से लेके वहाँ तक। इस वाले एरिया को लेफ्ट बैंक बोलते हैं, वो राइट बैंक है। हम ऐसे खड़े होकर देखते हैं डैम को, ये राइट लेफ्ट वाला पोर्शन आता है, इसको लेफ्ट बैंक बोलते हैं, और वो राइट हैंड है, वो राइट बैंक बोलते हैं उस वाले। तो लेफ्ट साइड में हमने पावर एंकरिंग से इसको पूरा रोक को मजबूत किया है। लगा कुछ और बिल्कुल बिल्कुल। 4 इंटेक यहाँ से पानी एंटर करेगा। उसके बाद हर इंटेक का अपना डिसल्टिंग चैम्बर है, पैरेलल में है जैसे ना 4 डिसल्टिंग चैम्बर इन पैरेलल। उसकी डायमेंशन तो पता ही होगा आप लोग चैम्बर की, 525 मीटर उसकी लेंथ है और 16.31 मीटर उसकी विड्थ है और डेप्थ है 27.5 मीटर। मतलब पूरा आधी किलोमीटर का चैम्बर बना हुआ है हमारा। उसमें पानी गिरेगा, पानी की उसमें वेलोसिटी कम हो जाती है 33.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी कम क्यों होती है? अगर वेलोसिटी कम करेंगे पानी धीरे धीरे चलेगा तो पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी उसमें सेडिमेंटेशन होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अगर हम स्पीड से निकालेंगे तो साथ जाएंगे, वो नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे अंदर चैम्बर में पानी की वेलोसिटी 33.4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती है, ताकि इसकी जो भी सिल्ट उसके साथ सस्पेंडेड पार्टिकल है वो चैम्बर में नीचे बैठे और फिर हम अपने जो फ्लशिंग सिस्टम हमने बनाया SFT का, वहाँ से हम उसको कंटिन्यू पास आउट करते हैं। तो ये हमारे इंटेक्स हैं, पानी यहाँ से होगा। इसके आगे भी हमने एक क्रैश करा इसका जो साइज है 68 mm का है सर, ताकि इसमें कोई मोटा लक्कड़ या कोई चीज़ अंदर एंट्री ना करे। यहाँ
यहाँ भी हमने जाली लगानी है, प्रेस लगाई है, ठीक है। इसको 5 साल करेंगे, ये रखी हो तो निकाल के डाल देंगे। हर साल तो नहीं करते हैं, 2 या 3 साल के बाद करते हैं, ताकि पेंटिंग करे जंग जुंग से खराब नहीं हो। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड है, ये हमारा पानी अंदर हमने एक स्टॉप लॉक रखा हुआ है, एक साइड एट ए टाइम हम एक ही कैंपस को अगर हमने डिलीट करना है या और सेटिंग करनी है तो एट ए टाइम एक ही कैंपस को करना है। अभी 2 साल पहले 4 नंबर देखिए तो पूरे चैम्बर को कितनी उसमें सिल्ट बैठती है, क्या कुछ था, तो उसमें हम एक ही चैम्बर की एट ए टाइम मेंटेनेंस कर सकते हैं। रेडियल गेट में 2 की कर सकते हैं एट ए टाइम, 2 गेट हम बंद करके काम कर सकते हैं। यहाँ भी सिर्फ एक को बंद करके काम कर सकते हैं। फ्लशिंग कितने टाइम बात करते थे? किसकी सिल्क की? फ्लशिंग तो हाई फ्लोसिस में कंटिन्यू बताया, तो कंटिन्यू सेफ्टी चलती है कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टी का तो कंटिन्यू बैठेगा। अगर आप फ्लशिंग बंद करें तो चौक हो जाएगा चैम्बर, उसको कंटिन्यू फ्लश आउट करना पड़ेगा। तो ये है, अब हो गया जी। और कुछ पूछना तो पूछो आप लोग, कुछ दिमाग में हो कुछ ऐसा उल्टा सीधा पूछिए। मेरे को लगता है आप लोग HR से होंगे सारे। पावर हाउस अच्छा, पावर हाउस वाले मशीन ही चलाते रहते हैं, रीडिंग लोडिंग लेते रहते हैं। मैंने भी पावर हाउस में काम किया कंट्रोल रूम पे। चले फिर खराब है, मशीन चेंज करें। इसकी भी सील है, इसमें देखिए सील है। सॉरी ये हमारी डिस्प्ले है अर्ली वार्निंग सिस्टम की ना, जैसे खाव और कुआरी है, हमने वहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, सेंसर वगैरह, और वहाँ पे हमने नेटवर्क लिया हुआ है और एयरटेल का, उसके थ्रू हम वहाँ से रीडिंग उसमें जाते हैं सिस्टम से। और यहाँ पे हमारा है जो अभी जैसे आ जाओ अंदर, आ जाओ आप लोग, आ जाओ। ये जब उत्तराखंड में वो ग्लेशियर फटा था ना, आज से 3 साल पहले भी, तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी कि हर पावर प्रोजेक्ट में अर्ली वार्निंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना मैंडेटरी है। तो उसी की गाइडलाइन थी हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम की, इलेक्ट्रिकल डिजाइन वालों ने, अमरदीप सर है, उन्होंने बनाया, सर ने खुद बनाया है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम में हमारे पास 2 स्टेशन है ऊपर, एक खाब है यहाँ से 110-20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और एक कुआरी है। वहाँ से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं खाब और कुआरी से, एक तो डिस्चार्ज कितना है और कितनी सिल्ट है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे अपने बंदे बैठा के अपने वो हाई फ्लो सीजन में आसपास के जो गांव हैं वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। कोई जैसे कोई क्लाउड ब्रस्ट हुआ है या लैंडस्लाइड हुआ है या फ्लैश फ्लड हुआ है, उसके बारे में वो टेलीफोनिकली बताते हैं। और यहाँ पे डिस्चार्ज की रीडिंग ऑटोमेटिकली आ रही है। एक खाब स्टेम ये 44 क्यूबिक्स के आसपास डिस्चार्ज है, और ये दोनों रिवर है, सतलुज और स्पीति दोनों का मिला के ये खाब की पॉइंट्स है, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे ये जंक्शन है हमारा, ये सतलुज आ रही है और ये स्पीति है। यहाँ पे हमारी लैब है, सिल्क लैब, यहाँ हमारी मैन पावर बैठी हुई है इस पॉइंट पे। गए आप लोग को यहाँ पे देखो होगा ना, देखा, यहाँ आगे ब्रिज बना हुआ है, ऊपर को चला जाता है, ठीक है। ये डिस्चार्ज स्टेप यहाँ के है, इस पॉइंट का, यहाँ से दोनों का मिला। जब मान लिया अचानक से सपोज करो अभी हम देख रहे हैं इसको, अगर 500 की रीडिंग आ जाती है, 500 क्यूबिक्स हो जाता है, तो हम अलर्ट हो जाएगी कि एकदम से कैसे बढ़ा पानी। तो हम वहाँ फ़ोन करेंगे अपने बंदों के, देखो यार ये पानी कैसे हमारे पास रीडिंग फ्लक्चुएट हुई है। कई बार ये सिस्टम से भी हो जाती है, सेंसर गलत रीडिंग ऐसे हो जाता है, बट फिर भी हम अलर्ट रहते हैं, हमारी नज़र रहती है इस पर, हमारे जो बैठे हैं यहाँ पे ये इसको देखते रहते हैं। सपोज करो एकदम से जंप कर जाता है, अर्ली वार्निंग का मतलब क्या है, आपको अर्ली सूचना मिलनी चाहिए। सपोज करो 500 हो जाता है,
500 का मतलब अगर यहाँ 500 क्यूबिक्स पानी है तो यहाँ नाथपा में आते आते कम से कम ये 3000 क्यूबिक्स पानी हो जाएगा। तो 3000 क्यूबिक्स का पानी का मतलब है हमें पूरे एरिया में अलर्ट करना पड़ेगा कि गेट खोलेंगे हम पानी छोड़ेंगे। तो अर्ली वार्निंग इसलिए बनाया गया ताकि हम अलर्ट रहें। अब सपोज करो कोई ग्लेशियर ही फट जाता, अभी सर्दियों में ग्लेशियर भी आ सकते हैं, तो पानी बढ़ेगा, तो ये बंदे हमें बताएंगे जैसा हाँ यहाँ पे पानी बढ़ा है, तो हम क्या होंगे, हम अलर्ट हो जाएंगे। हम नीचे डाउनफॉल में भी सूचना देंगे, टेलीफोनिकली भी देंगे, और SMS आता है, एक अलर्ट मैसेज आता है हमारा, जो कि लोकल बॉडीज है यहाँ पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मोबाइल में ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। हम यहाँ से कमांड देंगे मैसेज चला जाएगा कि हमारी रिवर का पानी बढ़ा है, सतलुज के पास कोई ना जाए, तो एक अलर्ट मैसेज है। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है। उसके बाद एक है हमारा पुआरी में भी यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी छोटे छोटे नाले मिलकर यहाँ पे डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं। अब देखो वहाँ 44 है, यहाँ 107 क्यूबिक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में छोटे छोटे जो नाले हैं ये मिलते रहते हैं सतलुज में, तो पानी बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट 107 क्यूबिक्स डिस्चार्ज है पुआरी में। तो अभी किसी तरह की कोई ऐसी हमारे पास कोई ऐसी डेंजर वाली सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग अलर्ट रहें, इमीडिएटली हमें पता चले कि कुछ चीज़ हुआ है ऊपर अपस्ट्रीम में, तो ये बनाया गया था सिस्टम। तो ये फिजिकली हम इसको देखते रहते हैं, और जो भी इंटीमेशन है हमारी ये साइट पे भी रहती है। ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन सिस्टम पे भी डालते हैं आज की डेट में। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट बना हुआ है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट शिमला, उसको ही सारी रीडिंग जाती है। हम गूगल मैप उसके गूगल शीट से भेजते रहते हैं हर एक घंटे का, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने पूरी गाइडलाइन स्टिक कर दी है कि अभी जैसे लास्ट 2 साल पहले हिमाचल में हुआ था, इधर को कहाँ हुआ था, मंडी से हुआ था, वहाँ पे क्या हो गया, वो गेट ही ऑपरेट नहीं हुआ, मलाना गेट का भी उन्होंने ऑपरेट नहीं किया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। छोटे नाले पे बना हुआ था, कम प्रोजेक्ट उसका मेगावाट का था, तो जब पानी बढ़ा तो वहाँ ऑपरेटर थे, उसने गेट उठाया तो गेट उठा नहीं, तो पानी ओवरफ्लो कर गया डैम से, और नीचे कितनी कैजुअलिटी हुई, लोगों के घर गए, लोग मरे, बहुत कुछ नुकसान हो गई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने हर प्रोजेक्ट में अर्ली वार्निंग सिस्टम मिलेगा। वो मतलब वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, वोटर सिस्टम भी लगा हुआ है, सायरन अपने आप बच जाएगा, तो अलर्ट हो जाती है लोकल पब्लिक ना। तो जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले जब हमारे पास पानी बढ़ेगा, गेट खोलेंगे तो हम होटर बजाते हैं। हमारे पास 12 लोकेशन है यहाँ पे, बाइल तक हमारे होटर लगे हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ से कमांड देंगे, सारे होटल को सिलेक्ट करके एक ही कमांड में सारे होटल एकदम से बज जाएंगे। उससे क्योंकि जो भी लोकल पब्लिक है उसको पता है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, होटल बजा तो मतलब कुछ घटना होगी, पानी छोड़ेगी इतना डैम से, तो वो लोग सारे पीछे हट जाते हैं वहाँ से। कोई मान ले आज की डेट में कोई रेत निकाल रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो होटल हम बजा देते हैं। उसके बाद अगर मान ले कुछ ज़्यादा अलर्ट है तो हम फिर अलर्ट मैसेज डालते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, जितने भी डाउन स्ट्रीम में प्रोजेक्ट है हाइड्रो के छोटे छोटे, उन सबको हम टेलीफोनिकली मैसेज देते हैं कि हम इतने क्यूबिक्स पानी अप्रोक्सीमेटली छोड़ेंगे, तो आप अपने तरीके से मैनेज कर लेना जैसे भी आप। तो ये यही का इशू कर तो यार किसी ने ग्राउंड और एक नंबर दबा दिया, बटन मत दबाना वो एक्स्ट्रा कुछ भी। और बच गया कोई? हो गया ना, सारे हो गए ना। चलो 2 नंबर का फ्लोर है, वहां से एग्जिट है, और वापसी आना होगा 4 नंबर का होगा। गाड़ी मत उतर जाना अंदर। ओह शिट, एग्जॉस्ट वाला है ना, नीचे पावर उसका है, और एक बार डीपी शर्मा की जो एग्जॉस्ट कौन है? डीपी शर्मा कुर्सी मारता हो, पता नहीं जिंदा क्यों है। रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्डिंग। काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। बिल्कुल 62.5 मीटर, इस टाइम सतलुज हमारे से 62 मीटर अब से जा रही है, 62 मीटर, ठीक है। अब हम नीचे निकलेंगे, अगर कुछ हो गया तो हम कहीं से निकलेंगे तो साइडों से निकल जाएंगे, चढ़ाई चढ़ना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए डैम टूट भी जाता है ना, अभी मान लीजिए सपोज करो डैम टूट गया, हम बच जाएंगे, डैम तो ऊपर से टूटेगा, हम तो नीचे 62 मीटर, पर हम साइड से निकल जाएंगे। साइड से निकलने का रास्ता है इसमें, जैसे पैदल रास्ता। इस वाली गैलरी में नहीं है, ऊपर वाली में, इंस्पेक्शन गैलरी में, इसमें तो बेस है। तो यहाँ से हम सीढ़ियाँ तो चढ़ सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो हम इस टाइम 62 मीटर डेप्थ में हैं, तो एक एंड ये है,
देखो इसमें सीपेज मैंने बताया था, ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, सीपेज भी नहीं है, ये सीपेज है क्योंकि ये ज़मीन है हमारी, ये सारी ज़मीन है, हम ज़मीन के अंदर है इस टाइम, ठीक है। और डैम में हमारी बिल्कुल भी सीपेज नहीं है क्योंकि हमने उसमें क्वालिटी में वर्क किया है ताकि हमारा डैम टूटे ना या कोई डैम में प्रॉब्लम ना है। 0 लीकेज है, उसमें कोई लीकेज नहीं है, लीकेज तो दूर की बात सीपेज भी नहीं है। और ये सीपेज है जस्ट, और ये पता है ना जैसे ज़मीन सीपेज जैसे पानी है। और एक चीज़ हमने और बना रही है ज़मीन में, जैसे ज़मीन में पानी कितना है नीचे, ज़मीन के पानी का प्रेशर कितना है, तो अभी नॉर्मल है। देखो हल्का हल्का सा सीपेज है, जस्ट निकलता है थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं है। इस टाइम हमारा ज़मीन भी बिल्कुल ओके है, मतलब बैठेगी नहीं ज़मीन हमारी, हमारे डैम को कुछ नहीं होगा, ज़मीन बैठने वाली नहीं है, ओके ज़मीन है हमारी नीचे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, प्रेशर नहीं है पानी में। ये हमने जगह जगह बना रखी है और इसको हम चेक करते रहते हैं। अगर प्रेशर हो तो मतलब ज़मीन बैठ रहा है, वहाँ प्रेशर गेज भी लगा रखी है, हम इसी चीज़ से भी चेक करते हैं, डेली रीडिंग लेते हैं। और ये आई थिंक 1 लीटर से भी कम पर सेकंड सीपेज है, 0.7 ml पर सेकंड। अब ये मुझे नहीं पता, बट ये जो हम रीडिंग लेते हैं वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। ये चट्टान है इस टाइम, ये ओपन रखा हुआ है, इसको इसलिए हमने कंक्रीट नहीं किया ताकि हम इसको विजुअली चेक करते रहें, अदरवाइज हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं किया। जोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने ओपन रखे हैं। ये हमारी ज़मीन के नीचे की चट्टान है, देखो कितनी सॉलिड है, देखो हाथ लगाओ, ये देखो कितना सॉलिड पत्थर है, इसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चट्टान है। ये एक होते हैं ना मिट्टी वाले पत्थर, पहाड़। इससे कितना सर नीचे 62 मीटर पे मिली है, जहाँ हम खड़े थे ना उससे 62.5 मीटर नीचे आ चुके हैं। अच्छा, धरती के साथ धरती के अंदर चले गए। इसकी फाउंडेशन उतनी जाके नीचे मिली है ना, पूरी अपने हाँ गहराई नीचे जमीन में घुस गए ना, जमीन में घुस गया। ठीक है। ये रोक है हमारी, ठीक है जी। ये इसको हमने दोनों एंड से ओपन रखा हुआ है और 180 मीटर की लेंथ है वहाँ से वहाँ तक। देखो इसमें ये हल्की हल्की सी पानी की सीपेज है, बस ये हमारी उधर इकट्ठी होती है, फिर उसको पंपिंग करके बाहर निकाल देते हैं पानी। मेंटेन चाहिए डैम का उसी के साथ उसी के साथ डैम का बेस खोदने के कितने टाइम बाद नीचे समझ रहा है, तब तक खोदना पड़ता है जब तक स्पेसिफिक हो निकला। जैसे डैम बनाना तो नहीं, तो खोद करे जब तक मेरे को बेस तो डैम को नहीं रख सकता, तो मैं और नीचे जाके भी बताइए खंडे हैं ना, नॉर्मल है, बहुत सारी ये जितनी भी सीपेज इकट्ठी होती है ना, हम यहाँ पानी इकट्ठा करते हैं। बस ये ज़्यादा चैनल बनाऊँ, ये मैंने बताया था ना कि 1 सेकंड में 1 लीटर भी पानी की लीकेज नहीं है। 70 ml के आसपास, 700 ml के आसपास है, इतनी भी कम। जब ये हमारा पंप भर जाता है तो हमारे बंदे आएंगे, कटोरों वाले पंप चलाएंगे, इसको खाली कर देंगे ताकि गैलरी पानी से ना भरे, और इसको हम डाउन स्ट्रीम में निकाल देते हैं। ऑटोमेटिक वे से ना ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली ऊपर लगी है मोटर में, उससे ऊपर फ्लोर में लगी, वहाँ से चलाते हैं। 3 मीटर तक आने देते हैं सर इसको, 3 मीटर तक आने देते हैं। हाँ, लेवल हमने टाइम रखा हुआ 8-8 घंटे का, अच्छा ठीक है। हर शिफ्ट अपने 8 घंटे के बाद कर देंगे। वो लोग बुक में भरेगा वो कि किस टाइम चला था। मान ली 12 बजे चले तो शाम को 8 बजे हम इसको आके खुद ही आएगा बंदा। ठीक है सर। हमारी जो लीकेज की कैलकुलेशन है ना, वो 8 घंटे में ही इतना लेवल आता है इसका। मर्सिबल पंप लगे हैं यहाँ पे, 3 पंप है। एक पंप अभी ब्रेक डाउन है, उसकी निकाला हुआ मैंने, 2 पंप है, 80 किलोवाट के 2 पंप है, एक 40 किलोवाट का। ये निकाला हुआ है बोला, वो देखना पड़ेगा, इतना तो होगा, उस पर लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन लिखी होगी ना, कितना डिस्चार्ज प्रेशर है इसका मोटर का। बाहर में तो डिस्चार्ज प्रेशर क्यूबिक मीटर पर सेकंड कितना डिस्चार्ज है, बेसिकली हेड कंसीडर किया जाता है। अब इसका आप ये बात है ना 62.5 मीटर का ही है, तो इतनी हेड पे नहीं हम ले जाते हैं, हम इसको
डाउन से निकालते हैं, तो आई थिंक ये 40-45 मीटर का हेड होना है। अच्छा ठीक है, इसको निकालेंगे, फिर हम जहाँ से हम गेटों को देखने गए थे ना, वहाँ से निकाला उन्हें साइड से पाइप, पर दीवार से निकाली हाँ, दीवार से निकाला, फिर वो नीचे गिर जाता है पानी। ये हाँ, ये जो आप बात करें ना कि ऑटोमेटिक वाला, पहले हमने यहाँ पे ये सेंसर लगाया था कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाए मोटर हमारी ना, बंदे को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट सेंसर जो है ना, ऐसी कंडीशन में सेंसर खराब होते रहते हैं मॉइस्चर की वजह से, तो ये कामयाब नहीं है, तो इसलिए हमारे मैनुअली आते बंदे ऑपरेट करते हैं। एक उस टाइम में एक लेवल पे हाँ, ऑटोमेटिकली ये लेवल इसमें सेंस करना था, तो उसको 3.5 मीटर पानी आ गया, तो मोटर अपने आप चलनी थी, तो बट ये सक्सेस नहीं हुआ, तो सेंसर फिर भी हमने लगाया हुआ है, तो मैनुअली ऑपरेट करते हैं हम इसको। 8-8 घंटे का हमने शेड्यूल रखा हुआ है, तो 8 घंटे में बढ़ता है। सर टैंक की तरह बॉल नहीं लगा सकते एक टाइम पे अगर ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो? वो यार हेड आपने तो पूरा हेड करना नहीं है, आप वो जो तू बात कर रहा है ना, तो वो हमारे स्पिलवे में लगी है सिस्टम, जो आपने आपका बिल्कुल सही पॉइंट है, जो फ्लोट होता है ना, जैसे वो स्पिलवे में लगा हुआ है, स्पिलवे गेट है जो ऊपर, वो क्या होता है कि वो जैसे उसमें भी रेडियली गेट है ऐसे ना, फ्लैप बोलते हैं उसको, फ्लैप लगे हुए हैं, जैसे पानी का लेवल राइज होगा तो पानी के प्रेशर से वो ऐसे टिप्ट कर जाएगा अपने आप ही, उधर काउंटर वेट लगा हुआ है, जैसे लेवल डाउन आएगा ड्यू टू वेट का गेट अपने आप वापस आ जाएगा। ओके सर, इसमें नहीं, इसमें तो आपको लिफ्ट करना पड़ेगा ना, इसके लिए तो मोटर लगानी पड़ेगी आपको, वहाँ कोई मोटर सिस्टम नहीं है, वो अपने आप ऑपरेट होता है, बिना बिजली के अपने आप चलता है, जस्ट हेड ऑफ द मोटर, पानी के हेड से ऑपरेट होता है। जब डाउन आएगा तो काउंटरवेट से अपनी पोजीशन ले लेगा वापस, और जब ऑपरेट होगा तो पानी के प्रेशर से ऑपरेट हो जाएगा, पानी फ्लैप के ऊपर से निकल जाएगा वापस। तो ये कैंड वो है सेम वैसे ही। इधर हमारे इसमें हमारे वो प्रेशर जीरो है, खोल लेंगे इसको तो करेंगे, ही नहीं तो जीरो तो प्रेशर ही नहीं है जमीन में, तो काम से हाँ जी। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हमारे, जैसे डिफ्लेक्शन चेक करनी है डैम की, और एक अर्थक्वेक का इसमें लगा हुआ सेंसर चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट वाले। वो दूसरा वाला अब ग्राफ ड्रा होता है उसमें से, वो रीडिंग लेते हैं, फिर वो कंप्यूटर में ड्रा करता है ग्राफ में, तो वही हो गया। वो मैंने चाबी है पास में तो थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि मैंने भी देखे इंस्ट्रूमेंट देखने बनते हैं, ऐसा कभी जरूरत पड़ती है नहीं। चलेंगे अब सारे बच्चे आगे नीचे की तो कोई नहीं रहा था ना, आउटसाइड है ना सारे, है ना, थोड़ा ऐसा देखते हुए चलते हैं। प्लस माइनस 5% है, 10% 250 मेगावाट बिजली बनाने के लिए आपको कितने क्यूमेक्स पानी चाहिए डिजाइन के लिए? डिजाइन है वो बता दें 62.5 क्यूमेक्स पानी चाहिए, लेकिन हम उसको एक्स्ट्रा लोड पे चलाते हैं 10% चलाते हैं, वो ज़्यादा चलाते हैं 64 65 ठीक है, पर जो डिज़ाइन है वो 62.5 है, ठीक है, और जो डिजाइन डिसाल है वो 405 क्यूमेक्स है, वो जो मैंने बताया था, और 486 टोटल हमारा अंदर जाता है, जिसमें 81 फ्लशिंग में निकलता है, 405 हमारा HRT में भरा रहता है। HRT की जो कैपेसिटी है पानी खींचने की 405 क्यूमेक्स की है, ठीक है, और आई थिंक 375 के आसपास टोटल हम मशीनों में हम कंज्यूम करते हैं, बाकी हमारा HRT में भरा रहता है। HRT तो वैसे एक mm भी HRT खाली नहीं होती हमारी कभी, वो ऑलरेडी फिल्ड रहती है, अगर 1 mm भी उसमें मान ले लेवल डाउन आ गया तो क्लैप्स होने के चांसेस है, मतलब एयर ट्रैप तो डिफेक्ट होगा कहाँ पे, वो मार करती है वीक पॉइंट पे, जैसे हम घरों में टूटियां अपने बोलते हैं टंकी खाली होगी, पानी की भर दी फिर भी पानी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हवा नहीं,
तो हम क्या करते हैं, हमने टूटियां खोल देते हैं, धीरे 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 आधे घंटे में हवा निकलेगी, फिर पानी निकलेगा। तो एयर जो है इज वेरी हार्मफुल इन द हाइड्रोलिक सिस्टम, तो उसको निकालना पड़ता है। हाँ, किसी जगह पे हम न्यूमेटिक प्रेशर यूज करते हैं, जहाँ पे हवा को ही यूज करते हैं, वहाँ पे हम ऑयल या पानी यूज नहीं करते हैं। जैसे हमारे ये एयर ब्रेक्स होते हैं गाड़ियों में, तो वहाँ हम हवा का यूज करते हैं, हवा के प्रेशर से ब्रेक लगाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमेटिक प्रेशर। 4 नंबर नहीं सर, अच्छा देखो, आप लोग देखो, चाहे देख के आओ, जिन्होंने नहीं देखे गेट। अच्छा आ जाओ। देख के आओ, इधर लगे हमारे रेडियल में पर सेकंड के हिसाब से सीजन के लिए आधा का खुद है, इसलिए आधा दो फंक्शन हो गया। कभी 2 मीटर लगाए हुए काट रही गेट है ये, यहाँ पानी है। ये सारा काम है। आ रहे कोई ये गेट का एक्चुअली हमारे पास जो 5 रेडियल गेट है ना, 5 रेडियल गेट है, 2 एक्सियल गेट है, ठीक है। इनको हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं। हाइड्रोलिकली ऑपरेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट सिविल के इंजीनियर हो 0.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऑपरेट होगा ऊपर कोई। अगर इलेक्ट्रिकली करोगे तो इसका आधा हो जाएगा। और अगर इनके सब हाइड्रोलिक ऑपरेट नहीं होता है तो यहाँ पे हमारे पास पावर पैक लगे हुए हैं। इंजन है वो वोक्सवैगन गाड़ी नहीं है, इंजन है वो, फिर वो चालू होंगे जो जनरेटर वाला सिस्टम, फिर वो इसको ऑपरेट करेंगे। 5 लगे रो में। और इसमें जब सीजन में हाई फ्लो में नीचे जो बैठती है ना बड़ी बड़ी रॉक्स, बेड रॉक, इसको खोल के फिर वो इसमें फ्लो करती है। इसके लिए वो गार्डर लगी हुई है, रेल वो नहीं लगी हुई है, इसके लिए लगी ताकि डैमेज ना हो, हमारे स्पिल पे डैमेज ना हो। इसकी हर साल APM रहता है, एनुअल मेंटेनेंस ऑफ मशीन जो रहती है हर साल रहती है। जैसे 5 गेट है, एक साल में 5 गेट करना मुश्किल है, तो 2 का करेंगे, फिर 2 नेक्स्ट ईयर करेंगे। कोशिश करेंगे जो 3 छूट गए हैं उनको ऑपरेट ना करें, और जो हमारे ऑपरेट हुए उनको ऑपरेट करें हम साल में। यहाँ से रो में आगे रखें 5। ठीक है, बट वो एक्सेसिव वाटर को स्पिलवे का सर्वे फंक्शन हो जाएगी और प्रेस करने के लिए, बट वो मुश्किल उसका फंक्शन है। जो हमारा एक्सेसिव वाटर है ना वो ऑटोमेटिक ऊपर से चढ़ जाएगा। ये गैस जो प्रेशर वाला नहीं आता है, अभी सेफ्टी डिपार्टमेंट इसको देख रहा है। ये जो है अभी गैस हर उसमें ये गेट जो है हाइड्रोलिक की हॉइस्टिंग हर 6 महीने बाद इसकी चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होती ये प्रॉब्लम कोई सेंसर लगे इसको करने के लिए सारी बेसिक वो है। अरे कौन सा कॉन्ट्राफोर्ट है, कुछ बोलते हैं इसको एक्चुअली कॉन्ट्राफोर्ट या बट महंगा आता है, 60 लाख का आता है जो इसको मेजर करता है। ये सारी डैम को बड़े प्यार से यार ऐसे यूज कर
और ये सारे एक्सपोर्टेड है फॉरेन से, मैं आई थिंक मेड इन जर्मनी के, तो फॉरेन से सारे एक्सपोर्टेड डैम के लिए किधर क्या ये एक्चुअली में इसमें सील लगती है, क्या होता है सारा पत्थर और जैसे डैमेज हो चुका है, तो इसलिए इसमें ना चार कॉर्नर में सील लगती है, जैसे ऊपर में नहीं लगती है, वैसे लगती है मैनुअली उसको रिप्लेस करते हैं क्योंकि वो कॉमन स्लॉट है क्लोज होते हैं और मिल जाएगी तो उसको करते हैं, वैसे इतनी कुछ चार्ज का कोई नहीं है, स्टार्ट हो जाता चले तो फ्रंट तक से उस जगह पे टाइटैनिक की शूटिंग हुई थी, उस पॉइंट पे वहाँ पे टाइटैनिक की शूटिंग हुई थी, वहाँ पे जैक और सीरियसली टाइटैनिक मूवी की शूटिंग हुई थी उसमें। टाइटैनिक मूवी की शूटिंग ये क्या भद्दा मजाक था। यूके लिखा है ना इसमें, हाँ ये जगह मेरे को बड़ी सही लगती है यार। चलते हैं वापस। यहाँ थे हम लोग ऊपर खड़े। हाँ पहले हम यहाँ ऊपर खड़े थे, अभी हम नीचे आ गए। अभी डाउन कितना वो लग रहा है, ये ज़्यादा हाइट लग रहा है अभी। मेरी लोग इंस्ट्रूमेंट है ना 8, अच्छा तो मगर ग्रुप में शेयर कर देना सबको। ठीक है सर। ये इंस्ट्रूमेंट हैं, फिर आप पढ़ लेना गूगल से यूट्यूब से पढ़ लेना कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है कैसे करता है। चलो गाड़ी बीच में इतने लड़के हैं हम, नहीं और भी हैं, और बाद में आएंगे, फिर से आएंगे। ओके कहाँ है, खोला नहीं डिक्की में भी आ सकते कौन मारे इसको। आपने 2-3 राउंड लगाना ना, बच्चों को ऐसे करता रहना है ना जब तक मैं इनको नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है। और लिफ्ट बन के पास इकट्ठे करना सबको, ठीक है। नहीं फर्स्ट वाली अभी तो उसका मेंटेनेंस में काम चल रहा है। पहले लड़कियों को लेना है फिर लड़कों को लेना है, उस तरीके से करना है। बस नहीं मुड़नी थी यहाँ से ना, बस जा मोड़ के जा। इसको बोलते हैं गेट वेंटिलेशन गैलरी, GVG, ठीक है। अब यहाँ हम GVG से एक नीचे से भी रास्ता जाने का है, उसको एडिट 1 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 HRT गेट हैं, जैसे नीचे 4 इंटेक गेट दिखाई दे रहे हैं पानी हाँ जी। हर इंटेक गेट का हर HRT गेट है। यहाँ से पानी इसके नीचे पहाड़ के नीचे कुछ चैम्बर है, 4 चैम्बर बने हैं जिसमें पानी को साफ करते हैं। ये HRT गेट है, ये ऑलवेज रिमेन ओपन, ये हमेशा ओपन रहते हैं। और ये नीचे पहले हमने दीवार बनाई थी, दीवार बना दी थोड़ा सेफ्टी पॉइंट है ना। तो यहाँ से हमारा पीछे से पानी साफ पानी जब आएगा
तो ये पानी सीधा यहाँ से HRT कनेक्ट होती है, ऐसे होके ऐसे घूम के आपका वहाँ से जाती है कौन सा विचार गहरी से नीचे से ऐसे जाती है, ठीक है। डायरेक्ट पानी आते हुए ना। हाँ, ये गेट लगे हुए हैं। सपोज करो हमें किसी चैम्बर को खाली करना है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है। अभी 2 साल पहले हमने 4 नंबर को किया था, तो उसमें हम इनटेक गेट भी बंद करेंगे, HRT गेट भी बंद करेंगे, और नीचे SFT से पानी निकाल के सारा खाली करके फिर मैं दिखाऊंगा चैम्बर में होल बने हैं, ढक्कन लगे हैं, प्लेट्स लगी हैं, उसको खोलेंगे, उसके अंदर से हम अंदर घुसेंगे। मैंने खुद क्लीन कराया था चैम्बर, मैं खुद अंदर घुसा था, 2-3 ऑफिसर थे मेरे साथ, तो वो हम उसकी चेक करते हैं कि कितनी सिल्ट इसमें बैठ इकट्ठी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा चैम्बर चोक और सिल्ट से हम फ्री फंड में अंदर पानी घुसाई जा रहे हैं, पता चला कि पानी तो जा ही नहीं रहा है इसके अंदर, हमारी एफिशिएंसी भी चल रही है कि नहीं प्लांट की, तो हम इसकी हम करते हैं चेक। लेकिन इसको हमें सिमिलर डिजाइन से परमिशन लेनी पड़ती है कि चैम्बर को हम खाली करें या ना करें, वो अलाउ करते हैं, तब जाके हम इंस्पेक्शन करते हैं। अदरवाइज रूटीन में इंस्पेक्शन हम नहीं करते हैं विजिटिंग चैम्बर की, वो ऑलरेडी आइसोलेटेड है, पानी से भरा हुआ है। तो ऐसे ही ये 4 गेट हैं हमारे पास। गेट नंबर 1 HRT गेट नंबर 1, पीछे था हमारा इनटेक गेट नंबर 1, HRT गेट नंबर 2, इनटेक गेट नंबर 2, और इसके नीचे हमारे डेप्थ में जैसे 3 चल रहा है। ऐसे ही लाइन से लगे। आपके पास वो है नोट पैड है कुछ? इसमें भी हमने 2 लिफ्टें लगा रखी है, एक लिफ्ट ये है, एक आती है। अब नीचे हम जहाँ से हम पानी की सफाई करते हैं, फ्लशिंग करते हैं, वो सिस्टम में दिखाऊंगा आप लोगों को। ऐसे ही है, इसकी आप फोटो खींच सकते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है गेट की, इसका लेवल है, हाइट है, कितने टन कैपेसिटी है, और ये सारी हर इंस्ट्रूमेंट पे उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। जैसे आप जाओगे तो बता सकते हैं कि हमने HRT गेट देखा तो उसमें क्या डायमेंशन थी, क्या अब जैसे 55 टन की हॉइस्ट कैपेसिटी है, मतलब 55 टन मोटर जो है ना लोड को कैरी कर सकती है, ठीक है। अब जैसे ये रोप ड्रम हॉइस्ट है, और इसकी वही मैंने बताया था 5.5 आधा मीटर पर मिनट है ना, 1 मिनट में आधा मीटर ही डाउन जाएगा और आधा मीटर ही अप आएगा, ठीक है। और ये इसका 1462 का सील लेवल है इसका, ठीक है। सील लेवल मतलब जब हम गेट को बंद करेंगे, जिस पॉइंट पे जाके बैठेगा उस पॉइंट को सील लेवल बोलते हैं, सीलिंग करेगा वहाँ जाकर। तो 1462.46 के मीटर में नीचे जाएगा ये, वहाँ जाके जब हमें चैम्बर को खाली करना है तो वहाँ बंद कर देगा, HRT से डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो HRT का पानी इसमें नहीं आएगा, बैक चैम्बर पूरी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, ठीक है। वो शायद इसमें भी आ गया दूसरी गाड़ी में। इसका है गेट नंबर 1 चैम्बर है, पानी वहाँ से डैम जी के है यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है फ़ोन में। अब तो ऐसे भी आ जाएगा।
सारे आगे भाई आगे लोगों का चलो चलो टनल में कौन रहेगा हमारे वहाँ पे 3 प्रेशर शाफ्ट हैं, ठीक है। 3 HRT से हमारे 3 शाफ्टें निकली हैं, 3 कंडक्टर्स निकले। फिर उसको एक प्रेशर शाफ्ट से 2 मशीनों में डिवाइड किए वाल्व हाउस में। हमने देखा होगा 1 से 2 है ना, 6 मशीनें। फिर आपका वो जब हम डिवाइड करते हैं उसको हम पेन स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। जब HRT से निकलेगा उसको प्रेशर शाफ्ट बोलेंगे, वो मेटल की बनी है। HRT से जब कंडक्टर निकलेंगे ना 3, वो मेटल के बने हैं, लोहे के बने हैं, कंक्रीट के नहीं है। साइड में जो कंक्रीट सपोर्ट दी होगी लेकिन वो मेटल के बने हैं। उसके बाद वाल्व हाउस में जाके पेन स्ट्रोक बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो एक मशीन के लिए 1 मिनट, ठीक है। वो यहाँ वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ तो हमारे 3 चैम्बर है। नहीं मैं भी जी आते रहना है ना ऐसे। 2-3 आ जाएंगे सर, और 2-3 आ जाओ तो 2 वीरेंद्र भाई आ जाओ, 2 लड़कियां आ जाओ। बस ठीक है। लड़कियां बुलाई चलो नहीं यार तो भाई नहीं बज रहा बढ़िया साफ होता है। यार मैं इतने अच्छा 3 एक भी नहीं आया मेरे रूम तक की 135 तक एक भी चलती है। आपको दे दीजिए ना कि मैं कुछ स्पेशल मेरे पापा से आज जो आपको ध्यान रखना चाहिए। 4 चैम्बर हैं, वहाँ पे इंटेक हैं, इंटेक की अलग अलग टनल बनी है। वो टनल का पानी सीधा चैम्बर में गिरेगा। अब चैम्बर क्या है, जैसे सपोज करो ये चैम्बर है, ठीक है। अब इसमें इसको हमने पानी को साफ करना है तो हम क्या करेंगे कि लंबा चैनल बनाएंगे, पानी को उसमें डालेंगे और उसकी स्पीड, पानी की बहने की जो स्पीड है वेलोसिटी को उसको कम करेंगे ताकि उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है सेट के वो नीचे सेडिमेंट हो जाए, बैठ जाए। तो ऐसे 525 मीटर का हमारा पीछे इसी चैम्बर बना है। ये 1 नंबर चैम्बर है, 2 नंबर चैम्बर है, ठीक है। पीछे से जब पानी आएगा हमारा इंटीग्रेटर हमने खोले हुए हैं, वो टनल के थ्रू चैम्बर में नीचे गिरता है। नीचे ऐसे कुआं है हमारा, डेप्थ में है, ठीक है। जो सतलुज है हमारी, सतलुज के लेवल से नीचे को चैम्बर हमारा बना हुआ है, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी जाता है ना पानी, हमारा जो सिस्टम है ग्रेविटेशनल फोर्स में चलता है, ठीक है। हेड की वजह से हेड पे तो ग्रेविटी, ठीक है। तो पानी जब हमारा ऊपर से आएगा तो वो नीचे चैम्बर में गिरेगा, नाली में गिरेगा, चैनल में गिरेगा, ठीक है। वो डेप्थ में 27.5 मीटर नीचे को डेप्थ बनी हुई है, ठीक है। तो ये नीचे हमारा चैम्बर है, ये इसको मैन होल बोलते हैं, मैन आदमी को अंदर घुसने के लिए, चेक करने के लिए। जब हमने खोला था इसको 4 नंबर को, तो ये ढक्कन खोला था हमने। अभी आपने बोला था 1 नंबर लेवल, ये इससे ऊपर वाला लेवल है, वहाँ भी ऐसी बोर्ड दिखेगा, ऐसी प्लेट लगी हुई, वो लास्ट है चैम्बर का, हाइट है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ये ऐसे 27.5 मीटर की हाइट है, सपोज करो पानी को मैंने भर दिया तो पानी का सिर्फ नीचे जाएगी, नीचे हमारे दिखाऊंगा तो वहाँ से निकल साफ पानी ऊपर रह जाता है। साफ पानी को हम HRT के थ्रू पावर हाउस को भेजते हैं, ठीक है। वही सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे 1 और 2 जब कभी इंस्पेक्शन करेंगे तो सारा इसको खोलेंगे और ये ऐसे ही पूरा उसके जुगाड़ लगाएंगे, इसको ट्रेन लगेगी, ट्रेन का सिस्टम भी हमें प्रोपर केमिकल वाले हैंडल करेंगे, ठीक है। ये इसका पूरा बंद है, आइसोलेटेड है, तो पूरा पानी से भरा हुआ नीचे चैम्बर। अभी यहाँ तक भी चेक करना, ये पानी का चैम्बर, इसकी लेफ्ट साइड में पानी का चैम्बर, इससे ऊपर आएगा एक नंबर से आपको ऊपर
वो नीचे जाती है, उसका रास्ता एक साइड में, उसका सीढ़ी उस जाती है, सीढ़ी फिर मिडिल लाइन। एक चैनल को देखने के लिए भी मैं बोलूँ मिडिल लाइन को ये मिडिल वॉइस, ठीक है, वो आपका 1 नंबर में होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या क्यों भगा रहे हैं इनको वापस? काफ़ी ठंड लग गई हुई मुझे यहाँ पे, है ना? मैं कहा काफ़ी ठंड लगी मेरे को। यहाँ पर ये है कुछ प्रोजेक्ट रिव्यू, और यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी कुछ ऐसी ही है क्योंकि यहाँ पे सारा अंधेरा सा है, तो सभी जो है यहाँ पे हर चीज़ देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो फाइनली अभी 2 बज रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा है। हेलो गाइस, शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर Yeah. चैनल। ऑफ कोर्स जरूर, और थम्स अप तो जरूर देना। बिल्कुल। थैंक यू।